है। मेरा नाम है इवन। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इंसानों के बिना हिस्ट्री का कुछ मतलब नहीं निकलता। अगर आज इंसान है तो उनकी वजह से हिस्ट्री है, और हिस्ट्री इंसानों के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कैप्चर कर पाई है। तो मैं उस सभ्यता या सिविलाइजेशन से स्टार्ट करने वाला हूं जिसने इंडिया की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। तो साल उल्टे भी रहते हैं, सीधे भी रहते हैं। तो दो तरीके से साल चलते हैं, उल्टे और सीधे। उल्टे वाले रहते हैं बीसी, सीधे वाले रहते हैं एडी। अगर ये पूरी टाइम लाइन है और अगर मैं इसको जीरो बोलूँ तो इस साइड रहेगा एडी और पीछे से आएगा बीसी। जैसे 500 बीसी, 250 बीसी, फिर आ जाता है जीरो। वैसे ही बढ़ते जाते हैं 250 एडी और 500 एडी। यहाँ चलते हैं प्लस में यानी कि ये बढ़ते हैं, और ये चलते हैं माइनस में यानी कि ये घटते हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से, जो 3300 बीसी में स्टार्ट हुई थी। लगभग 2500 बीसी तक आए दो बड़े शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक का नाम था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदारो। अब 1900 बीसी के बाद आता है वहाँ के एनवायरनमेंट और मौसम में बदलाव। अब इतने मौसम में बदलाव आने के बाद वहाँ का आदमी निराश हो जाता है और ये सोचता है कि अब हम यहाँ पर कैसे रहें। तो उन्होंने सोचा हमें अब शायद अपनी सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जगह हमारे लिए अब सही नहीं है। यहाँ के मौसम में और इन सब चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं। इसीलिए वो इंडिया के कोने कोने में फैल गए नए घर के लिए। अब लोग किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और आ गए सीधा गंगा के पास। गंगा के पास बसाना शुरू किया लोगों ने अपने घर, क्योंकि पुराने घरों को छोड़ कर आ चुके हैं। इस तरह होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का दी एंड। पर इंडिया में होती है कारनामों की शुरुआत। 1700 बीसी में स्टार्ट होती है आयरन एज यानी कि लौह युग। अब आने लग गई लोहे के कवच और लोहे की तलवार। तो लोगों ने सोचा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और तब स्टार्ट हुई इंडिया में युद्ध की प्रक्रिया। 1500 बीसी यानी 1500 बीसी में आते हैं आर्यंस। आर्यन या आर्य कोई पीछे वाली गली में रहने वाला नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो इंडिया से बहुत दूर से आए थे, मतलब यूरोप से आए थे, और इंडिया के साथ साथ ईरान में भी आकर सेटल हो गए थे। देखो भाई, जब भी लोग आते हैं तो वो लाते हैं अपने साथ अपने सोच विचार, अपनी सोच को लेकर आते हैं। वैसे ही जब आर्यंस आए तो वो भी अपने सोच विचार लेकर आए, अपने थॉट्स लेकर आए, और अपने थॉट्स को, अपने सोच विचारों को इंडिया में आके इन्फ्लुएंस करने लग गए, जिससे कि एक नई सदी, एक नई एज की शुरुआत हुई। नाम था उसका वैदिक एज। वैदिक पीरियड में आते हैं 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लोगों ने इन तीनों किताबों की आइडियाज़ को अपने जीवन में अपनाया और एक नया बदलाव लाया, जिससे कि एक नया धर्म आ पाया। बैठ गई पोयम। 520 बीसी में आते हैं सिद्धार्थ गौतम, जो कि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इनके पेड़ के नीचे बैठने से आता है एक नया धर्म, एक नया रिलीजन। 326 बीसी में आते हैं हमारे देश में, इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट और हिंदी में सिकंदर। पर बेचारे ने यूरोप छोड़ो, रहने दो। बेचारा पूरे यूरोप पर कब्जा करके भारत आया, और भारत की सरहद पर पहुंच के ही बेचारे को खुजली हो गई, अर्थात चर्म रोग। चर्म रोग अर्थात स्किन डिजीज। उसने तो घर वापसी की तैयारी कर ही ली थी, पर बीच रास्ते में ही अपनी ज़िंदगी को गवा बैठा और टपक लिया। और इस तरह होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट का दी एंड। 322 बीसी में स्टार्ट होता है इंडिया का सबसे पहला एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। सब कुछ चाणक्य की कृपा दृष्टि के कारण। आते हैं 3 बड़े महाराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक की थोड़ी मानसिक स्थिति खराब हो गई। इतने खून खराबे देखने के बाद वो बहुत दुखी हुए, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म अपना लिया। भाई हर जगह। अब होता है बीसी का दी एंड और आते हैं एडी वाले साल। क्योंकि अब नए साल आने वाले थे, लोगों ने नई बुद्धि लगाई, सोचा नई डायनेस्टी होनी चाहिए। तो आते हैं कुषाण एम्पायर और सतवाहना। कितने शुद्ध शुद्ध नाम है, सतवाहना एम्पायर। सतवाहन ने किया साउथ पे रूल, कुषाण ने किया नॉर्थ पे रूल, कि बेटा मैं तो ऊपर से संभाल लूंगा, तो नीचे वाला देख ले। 319 एडी में सब पर, मतलब पूरी इंडिया पर राज करता है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की एज को कहा जाता है गोल्डन एज। गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम सब लोग हैप्पी हैप्पी थे। सबके पास था रोकड़ा कैश, सबके पास था घर रहने के लिए, और सबके पास था खाने पीने का सामान। उस टाइम कोई बीमारी नहीं थी, नो कोरोना नो मरोना। उस टाइम के सबसे बड़े राजा थे समुद्रगुप्त, लेकिन एंड तो सबका ही आता है। 554 एडी में ये भी टपक लिया। 712 एडी में आता है एक नया धर्म। भाई साहब धर्म बहुत आ रहे हैं, ये मुझे फिर कर दे रहे हैं ट्रिगर। टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक जैसे देश, जिन्हें हम मिडल ईस्ट कह सकते हैं, इन सब देशों में ये धर्म पहले से ही फैल चुका था। नाम था इसका इस्लाम।
इस्लाम एंटर होता है हमारे देश में नॉर्थ वाले एरिया से और धीरे धीरे करके ये पूरे देश में फैल जाता है। 1000 साल पूरे हो जाते हैं एडी के और अब आता है गजनविद एम्पायर। चूँकि अब फैल चुका था इस्लाम तो फिर ऐसे ही नाम सुनने को मिलेंगे। उसका राजा रहता है महमूद गजनी, ये सुना होगा आपने, ये तो ज़रूरी सुना होगा, पर कुछ ही दिन तक टिक पाया, ज़्यादा दिन नहीं रहा। 1210 एडी में आती है दिल्ली सल्तनत जो करती है पूरे इंडिया पर राज। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी सब। अब दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करने के लिए आते हैं मंगोल्स जो कि पहले से ही सेंटर एशिया पर अपना एक बहुत बड़ा एरिया घेर चुके थे और बोलते हैं दिल्ली सल्तनत से कि तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लिए बुरा ज़रूर लगेगा लेकिन तुमसे ना हो पाएगा। 1221 एडी में आता है जंगिस खान और फिर 1398 एडी में आ जाते हैं बाकी मंगोल्स। तो इन दोनों में हो जाता है युद्ध। 1498 एडी में हमारे पश्चिमी तट से टकराते हैं युवक वास्को डी गामा। भटकते भटकते वो हमारे देश में आते हैं और यहाँ के मिर्च मसालों से इतना प्रेम कर बैठते हैं कि इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड ही चालू करवा देते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर जैसे लोगों को रास्ता मिल जाता। याद है कुछ मंगोल्स में लड़ाई चल रही थी, अब उसे ख़त्म करते हैं। 1526 एडी में आता है एक बहुत बड़ा एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, जो करता है इंडिया से भी ज़्यादा एरिया पर रूल। इनके पहले किंग रहते हैं बाबर और फिर होती है इनकी रेल चालू। 1600 एडी में आते हैं ब्रिटिशर और हमारे देश की सेवा करते हैं बड़े प्रेम से, कहते हैं कुछ और। हम बताता है ठीक है, हम लगान माफ करेगा, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा है। यानी 3 गुना लगान देगा। जैसे मान के चलो ये एक राजा है और ये है दूसरा राजा। एक राजा से कुछ कहा, दूसरे से कुछ कहा, दोनों को लड़ाई के लिए भिजवा दिया। जब एक जीता तब उससे अपना शेयर मांगा, अपना हिस्सा मांगा कि मैंने तुझे सपोर्ट किया। उसने कर दिया मना तो उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया और इस तरह खुद बन गए किंग। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी पर कब्जा कर लेते हैं बंगाल पे और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बना देते हैं पहला गवर्नर जनरल। जो लोग पहले खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे अंग्रेज़ों के आने से हो जाते हैं ट्रिगर और हाथ में धारण कर लेते हैं त्रिशूल। मतलब त्रिशूल ही नहीं, कुछ भी धारण कर लेते हैं। और तब स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से गया तो अब आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद। कंट्रोल तो अब भी ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे। 1877 में क्वीन विक्टोरिया ने खुद को क्लेम किया एज द क्वीन ऑफ इंडिया। कैपिटल्स भी बदले गए, इंडिया के कैपिटल्स यानी राजधानी बदल दिए गए। 1911 में कोलकाता जो पहले कैपिटल था अब चेंज करके दिल्ली को नया कैपिटल बना दिया गया। इंडिया की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही थी। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तब आए एक मसीहा गांधी जी। अरे ये कहाँ से आ गई दूसरी? हाँ अब ठीक है। गांधी जी लेकर आए अपने साथ एक आइडिया, सत्याग्रह का आइडिया। इसमें उन्होंने बताया कि बिना मारपीट, बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई झगड़े के हम सामने वाले को अपनी बात बता सकते हैं और हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई तो उनको पीटा गया, मारा गया, बहुत खून खराबा भी देखा गया, लेकिन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। भले ही उनको घर से निकाल दिया गया हो, उनको बेवजह मारा जा रहा हो या फिर पीटा जा रहा हो, कई लोग मरे भी, लेकिन इस चीज़ को देखकर दूसरों के मन में जो आशा की किरण थी वो कम नहीं हुई, जो होप थी लास्ट वो कम नहीं हुई और वो स्ट्रगल करते रहे, मेहनत करते रहे। और एक दिन ऐसा आया, 15 अगस्त का वो दिन, रात के 12 बजे, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया को अलग कर दिया गया भले ही, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ, वो डेमोक्रेटिक बना, वो रिपब्लिक बना और वो तब संपूर्ण था और वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं था। सल्यूट टू आवर कंट्री।